अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अभी हमने ज़मीर की पहचान का तरीका पढ़ा। ज़माइर हम कैसे पहचानेंगे, ज़मीर मुत्तसिल है या मुनफसिल, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, हम कैसे पहचानेंगे। ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल हम कैसे पहचानेंगे। अब साहिब किताब ने हर एक की गर्दान लिख करके बताया है। आइए हम देखते हैं वो गर्दान कैसे है और हम उसे कैसे समझेंगे। तो देखो, पहली किस्म आपने पढ़ा है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल की पहचान क्या पढ़ा है कि ज़मीर फ़ेल से मुत्तसिल होगी और फ़ेल के अंदर होगी। अब देखिए, साहिब किताब ने यहाँ पे गर्दान लिखा है, ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबत ज़रबता ज़रबना, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम, ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, ज़रबतो ज़रबना। ये गर्दान है। साहिब किताब ने यहाँ पर फ़ेल माजी का 14 सेगा लिखा। ऐसे ही आप फ़ेल मुज़ारे का भी कर सकते हैं और ऐसे ही आप फ़ेल अम्र का भी कर सकते हैं। खाली इफ़हाम व तफ़हीम के लिहाज से, समझाने के लिहाज से साहिब किताब ने एक फ़ेल की गर्दान कर दिया। इसी से आप समझ लीजिए कि फ़ेल के अंदर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कैसे होता है और कौन कौन ज़मीर होती है। अब देखिए, ज़रबा ये फ़ेल का एक सेगा है। अब इसके अंदर एक ज़मीर है, वो ज़मीर इससे मुत्तसिल है। हाँ, तो वो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल हुई। अब इसमें कौन सी ज़मीर पोशीदा है, हुआ है। ऐसे जब आप कहेंगे ज़रबा तो इसमें कौन है, हुमा। आप कहेंगे ज़रबू तो इसमें कौन है, हुम। आप कहेंगे ज़रबत, हिया। ज़रबता, हुमा। ज़रबना, हुन्ना। ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतो अना, ज़रबना नहनु। अब देखिए, आपने पूरा 14 सेगा देखा और 14 सेगे में कौन कौन सी ज़मीर पाई जाती है आपने हर एक को देखा और समझ लिया। अब देखिए, हर एक में ज़मीर मुत्तसिल है कि मुनफसिल, मुत्तसिल है। मुत्तसिल की पहचान क्या बताया, ज़मीर, अच्छा कौन सी ज़मीर है मुत्तसिल वाली, मरफ़ू है। और इसकी पहचान क्या बताया कि जो फ़ेल से मिली हो और फ़ेल के अंदर हो। अब आप पूरे 14 सेगों को देखिए तो हर एक के अंदर ज़मीर है। बताओ, ज़मीर बाहर कहीं आपको दिख रही है पूरे 14 सेगे में, नहीं दिख रही है। ज़मीर फ़ेल के अंदर है, फ़ेल से मुत्तसिल है। तो जब ज़मीर फ़ेल से मुत्तसिल होगी और फ़ेल के अंदर होगी तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल होगी। बात समझ में आ गई। तो यह है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। अब ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल क्या बताया गया था कि ये ज़मीर किसी और कलमे से जुड़ी नहीं होती है, ज़मीर मुकम्मल तौर पर अलग लिखी होती है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो देखो, ये पूरी ज़मीर है। अब ये ज़मीर किसी और से जुड़ी है, अलग है ना, किसी से जुड़ी नहीं है। तो जब अलग होगी और मुस्तकिल तौर से अलग लिखी जाएगी तो क्या होगी, वो मुनफसिल होगी और वो मरफ़ू होगी। बात समझ आ गई। अब है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। इसकी पहचान आपको बताई गई है कि या तो ज़मीर फ़ेल से जुड़ी होगी और फ़ेल के बाहर होगी, एक पहचान, और या तो ज़मीर हरफ़ मुशब्बह व फ़ेल से जुड़ी होगी, दूसरी पहचान। ज़मीर फ़ेल से जुड़ी होगी और फ़ेल के बाहर होगी तो क्या होगी, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। जैसे ज़रबहू, ज़रबहुमा,
ज़रबहुम, ज़रबहा, ज़रबहुमा, ज़रबहुन्ना। आप लोग तरकीब पढ़ते हैं तो तरकीब में आपने क्या पढ़ा होगा? जहाँ इस तरह की मिसाल आती है तो आप पढ़ते हैं फेल फाइल मफूल, तो ज़मीर को उस वक्त आप बनाते हैं मफऊल। ये देखिए ज़रबहु, तो देखो ये ज़मीर फेल से मुत्तसिल है और फेल के बाहर है। तो जब ज़मीर फेल से मुत्तसिल होगी और फेल के बाहर होगी तो ज़मीर क्या होगी? मनसूब मुत्तसिल होगी। मरफू कैसे होगी? मनसूब मुत्तसिल होगी। और मनसूब क्यों होगी? क्योंकि वो उस वक्त वो मफूल होगी। अब देखो कैसे तरकीब करते हो, कहते हो ज़रबा फेल और हुआ ज़मीर फाइल और हु को कहते हो मफऊल। तो यहाँ पर जो ज़मीर मंसूब है मुत्तसिल है क्योंकि ये ज़मीर मफूल है, तो ये हुआ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। का दर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह कल से अगले दर्स में मिलेंगे।